राधे राधे प्यारे भक्तों। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, उसका सबसे बड़ा शत्रु उसके भीतर बैठा हुआ उसका अपना गुस्सा होता है। गुस्सा धीरे धीरे इंसान की बुद्धि को खा जाता है, उसकी शांति को छीन लेता है, उसके रिश्तों को तोड़ देता है और अंत में उसी इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तुमने देखा होगा जब मन शांत होता है तब छोटी सी बात भी समझ में आ जाती है, लेकिन जब मन में क्रोध भर जाता है तब सही बात भी गलत लगने लगती है और यही क्रोध धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की खुशियों को निगलने लगता है। इसलिए आज बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि ये बातें केवल सुनने के लिए नहीं हैं, ये बातें जीवन बदल देने वाली हैं। मनुष्य जब गुस्से में होता है तब उसे लगता है कि वो सामने वाले को हरा रहा है, लेकिन सच तो ये है कि उस समय वो खुद हार रहा होता है। जिस क्षण तुम्हारे भीतर क्रोध पैदा होता है उसी क्षण तुम्हारी शांति मरने लगती है। गुस्सा कभी अचानक नहीं आता, उसके पीछे बहुत सारी बातें छुपी होती हैं। अहंकार, अपेक्षाएं, दूसरों को नियंत्रित करने की इच्छा और सबसे बड़ी बात अपने मन को न समझ पाना। जब इंसान चाहता है कि सब कुछ उसकी इच्छा के अनुसार हो और वैसा नहीं होता, तब उसके भीतर आग पैदा होती है। वही आग धीरे धीरे क्रोध बन जाती है। और याद रखना, आग चाहे किसी और के घर में लगे, धुआं सबसे पहले अपने घर में भरता है। क्रोध का सबसे बड़ा नुकसान क्या है जानते हो? क्रोध तुम्हें उस इंसान में बदल देता है जो तुम वास्तव में हो ही नहीं। बहुत से लोग बाद में रोते हैं, कहते हैं मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। लेकिन उस समय तक शब्द तीर बनकर निकल चुके होते हैं। और कुछ तीर ऐसे होते हैं जो कभी वापस नहीं आते। कितने घर टूट गए, कितनी दोस्तियां खत्म हो गई, कितने रिश्ते बर्बाद हो गए, सिर्फ एक पल के गुस्से की वजह से। तुम सोचकर देखना, जिस इंसान को तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो अक्सर गुस्सा भी उसी पर आता है। क्यों? क्योंकि मन में अपेक्षा उसी से होती है। लेकिन प्रेम और क्रोध दोनों एक साथ ज्यादा देर तक नहीं रह सकते। जहां क्रोध बढ़ेगा वहां प्रेम धीरे धीरे कम होने लगेगा। इसीलिए अगर रिश्तों को बचाना है तो शब्दों पर नियंत्रण सीखो, क्योंकि तलवार का घाव भर सकता है लेकिन कटु शब्दों का घाव कई बार जीवन भर नहीं भरता। जब भी गुस्सा आए तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, थोड़ा रुक जाना, थोड़ा शांत हो जाना, थोड़ी देर मौन हो जाना, क्योंकि गुस्से में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। तुमने नदी को देखा है, जब नदी शांत होती है तब उसका पानी साफ दिखाई देता है, लेकिन जब वही नदी उफान में होती है तब उसमें कुछ साफ नहीं दिखता। ठीक वैसे ही जब मन शांत होता है तब बुद्धि सही निर्णय लेती है, लेकिन जब मन क्रोध में होता है तब विवेक नष्ट हो जाता है। और जिस इंसान का विवेक नष्ट हो जाए उसका जीवन धीरे धीरे अंधकार में जाने लगता है। कई लोग कहते हैं महाराज जी गुस्सा अपने आप आ जाता है। नहीं, गुस्सा अपने आप नहीं आता, तुमने उसे अपने भीतर जगह दी होती है। जिस मन में रोज शिकायतें भरी जाएंगी, जहां हर समय दूसरों की गलतियां देखी जाएंगी, जहां हर बात में मैं रहेगा, वहां क्रोध तो पैदा होगा ही। इसलिए अपने मन को साफ करना सीखो, मन को हल्का रखना सीखो, हर बात को दिल पर लगाना बंद करो। जीवन बहुत छोटा है, इतना छोटा कि कब सांस रुक जाए कोई नहीं जानता। फिर भी इंसान छोटी छोटी बातों पर आग की तरह जलता रहता है। कभी सोचो, जिस बात पर आज इतना गुस्सा आ रहा है, क्या वो बात 5 साल बाद भी इतनी महत्वपूर्ण लगेगी? नहीं लगेगी। लेकिन आज उसी बात के कारण तुम अपनी शांति खो देते हो। गुस्सा केवल मानसिक नुकसान नहीं करता, वो शरीर को भी धीरे धीरे बीमार बना देता है।
क्रोध के समय शरीर में जहर जैसा प्रभाव पैदा होता है, धड़कन बढ़ जाती है, मन अशांत हो जाता है, नींद खराब हो जाती है और धीरे धीरे इंसान अंदर से थकने लगता है। तुमने देखा होगा जो लोग हर समय क्रोधित रहते हैं उनके चेहरे से भी शांति गायब हो जाती है, आंखों में बेचैनी दिखने लगती है, बातों में कठोरता आ जाती है और लोग उनसे दूर भागने लगते हैं। क्योंकि कोई भी इंसान हर समय आग के पास नहीं रह सकता। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे पास रहना पसंद करें तो अपने स्वभाव में शांति लाओ, धीरे बोलो, कम बोलो और सोचकर बोलो। हर लड़ाई जीतना जरूरी नहीं होता। कई बार रिश्ते बचाने के लिए हार जाना भी बहुत बड़ी जीत होती है। याद रखना, जो इंसान अपने गुस्से को जीत लेता है वो संसार की सबसे बड़ी लड़ाई जीत लेता है। दूसरों को हराना आसान है लेकिन खुद को जीतना बहुत कठिन है। जब सामने वाला क्रोधित हो तब तुम शांत रहना, क्योंकि दो आग मिल जाए तो विनाश निश्चित होता है। लेकिन अगर एक तरफ आग हो और दूसरी तरफ पानी तो आग धीरे धीरे शांत हो जाती है। इसीलिए हमेशा ये मत सोचो कि मैं सही हूं, कभी ये भी सोचो क्या मेरा शांत रहना ज्यादा जरूरी है। बहुत बार मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। कुछ लोग तुम्हें जानबूझकर क्रोधित करेंगे, तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तुम्हारे धैर्य को तोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसी समय तुम्हारा असली चरित्र सामने आता है। क्योंकि महान इंसान वो नहीं जो केवल अच्छे समय में शांत रहे, महान इंसान वो है जो बुरे समय में भी अपना संतुलन ना खोए। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे तो तुरंत प्रतिक्रिया मत देना, क्योंकि हर प्रतिक्रिया जरूरी नहीं होती। कुत्ता अगर सड़क पर भौंके तो क्या तुम भी भौंकने लगोगे? नहीं, तुम अपने रास्ते चलते रहोगे। ठीक वैसे ही दुनिया में बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो तुम्हारे मन की शांति छीनना चाहेंगे, लेकिन तुम्हें तय करना है कि तुम्हें उनके स्तर तक गिरना है या अपनी शांति बचाकर आगे बढ़ना है। क्रोध हमेशा कमजोरी से पैदा होता है। जिस इंसान का मन मजबूत होता है वो छोटी बातों पर नहीं टूटता। और याद रखना, शांत इंसान कमजोर नहीं होता। शांत इंसान सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे खुद पर नियंत्रण होता है। जिस दिन तुम्हें अपने मन पर नियंत्रण आ गया उस दिन दुनिया की कोई ताकत तुम्हें परेशान नहीं कर पाएगी। तुम मंदिर जाते हो, भजन सुनते हो, प्रार्थना करते हो, लेकिन अगर तुम्हारे भीतर क्रोध भरा है तो मन की शांति फिर भी नहीं मिलेगी। भक्ति का अर्थ केवल माला जपना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने स्वभाव को बदलना, अपने भीतर करुणा लाना, अपने भीतर धैर्य लाना, अपने भीतर प्रेम जगाना। अगर पूजा के बाद भी गुस्सा वैसा ही है तो समझो अभी साधना अधूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, जिस इंसान के पास धैर्य है उसके पास बहुत बड़ी शक्ति है। बीज को भी फल बनने में समय लगता है, सूरज को भी उगने में समय लगता है, फिर इंसान क्यों चाहता है कि सब कुछ तुरंत हो जाए? अधीरता से क्रोध पैदा होता है और धैर्य से शांति पैदा होती है। इसलिए जीवन में थोड़ा ठहरना सीखो, धीरे चलना सीखो, हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया देना बंद करो। कभी भी चुप रह जाना ही सबसे सुंदर उत्तर होता है। अगर परिवार में शांति चाहिए तो क्रोध कम करना होगा। अगर रिश्तों में प्रेम चाहिए तो अहंकार छोड़ना होगा। अगर जीवन में आनंद चाहिए तो मन को हल्का रखना होगा। हर रात सोने से पहले अपने मन को देखो, आज किस बात पर गुस्सा आया, क्यों आया, क्या वो सच में इतना जरूरी था? धीरे धीरे तुम खुद समझने लगोगे कि अधिकतर गुस्सा व्यर्थ था। और जिस दिन ये समझ आ गई उस दिन जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग बाहर की दुनिया बदलना चाहते हैं, लेकिन असली परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। अगर तुम अपने भीतर शांति पैदा कर लो तो बाहर की दुनिया भी तुम्हें अलग दिखाई देने लगेगी। जिस इंसान का मन शांत होता है
वो छोटी छोटी बातों में भी आनंद महसूस करता है। उसे हर समय शिकायत नहीं रहती, उसे हर समय लड़ना नहीं पड़ता, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि जीवन लड़ाई करने के लिए नहीं मिला, जीवन प्रेम बांटने के लिए मिला है। और सुनो, जब भी बहुत ज्यादा गुस्सा आए तब तुरंत कुछ मत बोलो, बस गहरी सांस लो, थोड़ा पानी पियो और कुछ देर अकेले बैठ जाओ। तुम देखोगे कुछ ही देर में मन शांत होने लगेगा, क्योंकि क्रोध की लहर हमेशा थोड़ी देर की होती है, लेकिन उस लहर में बोले गए शब्द कई बार जीवन भर का दर्द बन जाते हैं। इसीलिए अपने शब्दों को बचाओ, अपने रिश्तों को बचाओ, अपनी शांति को बचाओ। दुनिया में सबसे सुंदर चेहरा उस इंसान का होता है जिसके मन में शांति होती है, और सबसे कुरूप चेहरा उसका हो जाता है जिसके भीतर हर समय क्रोध जलता रहता है। अगर कोई तुम्हें समझ न पाए तो भी शांत रहना, अगर कोई तुम्हारी कद्र न करे तो भी शांत रहना, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो भी अपने भीतर जहर मत भरना, क्योंकि दूसरों की गलतियों की सजा खुद को देना बुद्धिमानी नहीं है। माफ करना सीखो, छोड़ना सीखो, आगे बढ़ना सीखो। जो बीत गया उसे बार बार याद करके खुद को मत जलाओ, क्योंकि पुरानी बातों की आग आज की शांति को भी जला देती है। कुछ लोग जीवन भर क्रोध में जलते रहते हैं और अंत में समझते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा नुकसान खुद का किया। इसलिए आज से निर्णय लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने मन की शांति नहीं खोनी है, धीरे बोलना है, प्रेम से बोलना है, और जहां जरूरी ना हो वहां मौन रहना है। याद रखना, शांत मन में ही भगवान का वास होता है, और अशांत धीरे धीरे खुद अपना नरक बना लेता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम जगाओ, करुणा जगाओ, धैर्य जगाओ, और क्रोध को धीरे धीरे अपने जीवन से बाहर निकालो, क्योंकि गुस्सा सिर्फ एक भावना नहीं है। अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो वही गुस्सा तुम्हारे सुख को, तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारे रिश्तों को और तुम्हारे पूरे जीवन को बर्बाद कर देगा।